नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोडिएक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। वृषभ राशि वालों के लिए 13, 14 और 15 अप्रैल 2026 के ये 3 दिन आपके जीवन में एक ऐसी कहानी लिखने वाले हैं जिसमें शुरुआत में थोड़ी उलझन, बीच में गहरी परीक्षा और अंत में एक ऐसा चमत्कार छुपा हुआ है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। यह समय आपको एक ही साथ दो संदेश दे रहा है। सावधान रहो और तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह आपको भी हैरान करेगा और आगे बढ़ने का मौका देगा। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र देव 19 अप्रैल से आने वाले हैं उनके राशि में, यानी वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे वो शुक्र देव, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए माला माल समय रहने वाला है। 13 अप्रैल की सुबह आपके लिए थोड़ी भारी ऊर्जा लेकर आ सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि मन में बिना वजह बेचैनी, जैसे कोई अनदेखा दबाव आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा हो। वृषभ राशि का स्वभाव आमतौर पर स्थिर और शांत होता है, लेकिन इस दिन आपकी यही स्थिरता थोड़ी डगमगा सकती है। आपको लग सकता है कि चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही और लोग भी आपका उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इस दिन सबसे ज्यादा सावधानी आपको अपने फैसलों में रखनी होगी, खासकर पैसों और काम से जुड़े मामलों में। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचे। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम को लेकर पूरी ईमानदारी और ध्यान रखें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अभी बात करें फिलहाल तो वृषभ राशि के स्वामी जो शुक्र देव होते हैं वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में होता है, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी वृषभ राशि वालों को विदेश से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी भी नई डील को फाइनल करने से पहले हर पहलू को अच्छी तरह जांच ले। 13 अप्रैल को आपकी वाणी भी आपके लिए परीक्षा बन सकती है। हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर भावुक हो जाए। वृषभ राशि वालों के लिए वारी भाव में मतलब मिथुन राशि में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं और कुछ ऐसा बोल दे कि सामने वाले को चोट पहुंचा दे। इसलिए इस दिन आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। कम बोलना और ज्यादा सुनना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं 14 अप्रैल की, जो कि आपके लिए संकेतों और समझ का दिन हो सकता है। इस दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आने लगी है। जो काम 13 अप्रैल को अटके हुए थे वे अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। कोई पुराना संपर्क आपके काम आ सकता है, कोई पुराना कांटेक्ट, कोई पुराना कनेक्शन आपके काम आ सकता है, या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिससे आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन 14 अप्रैल को भी आपको जल्दबाजी से बचना होगा। यह दिन आपको यह सिखाएगा कि हर अवसर को तुरंत पकड़ लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही सबसे सही निर्णय होता है। अगर आपने इस दिन धैर्य रखा और हर चीज को स, समझ कर आगे बढ़े तो आप एक बड़ी गलती करने से बच सकते हैं। अब आते हैं 15 अप्रैल पर। तो वृषभ राशि वालों के लिए 15 अप्रैल जो इन 3 दिनों का सबसे खास और चमत्कारी दिन साबित हो सकता है। इस दिन आपको ऐसा महसूस होगा जैसे अचानक से आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो गया हो। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे। यह खबर आपके करियर, पैसों, रिश्तों या किसी पुराने सपने से जुड़ी हो सकती है। कई वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आएगा। कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे, या वही बड़ा चमत्कार जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है। लेकिन यह चमत्कार तभी आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा जब आपने 13 और 14 अप्रैल को समझदारी, धैर्य पूर्वक और अपने दिमाग से संभाला होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इन 3 दिनों में आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। 13 और 14 अप्रैल को किसी भी प्रकार के निवेश से बचे, खासकर अगर वह आपको जल्दी और ज्यादा लाभ का वादा कर रहा हो। यह जोखिम लेने का समय नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल को अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई नया स्रोत आपके सामने आ सकता है। रिश्तों की बात करें तो इन दिनों में आपके संबंधों की परीक्षा हो सकती है। 13 अप्रैल को किसी करीबी के साथ आपकी गलतफहमी हो सकती है। आपको कोई बात सामने वाले को गलत लग सकती है और बात बढ़ सकती है। इसलिए इस दिन आपको अपने व्यवहार और शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यह समय आपके लिए एक नई समझ लेकर आ सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को और गहराई से समझ पाएंगे। अगर आप सिंगल है तो 15 अप्रैल के आसपास किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको इन दिनों में थोड़ा सतर्क रहना होगा। मानसिक तनाव आपके शरीर पर असर डाल सकता है। आपको थकान, सिर दर्द या नींद की समस्या महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें और अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। हल्का
योगा, हल्का ध्यान आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इन 3 दिनों में एक और खास बात है, आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको बार-बार ऐसा महसूस होगा कि कोई अंदर से आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कई बार परिस्थितियाँ आपको भ्रमित करेंगी, लेकिन अगर आपने अंदर की आवाज को सुना तो आप सही निर्णय ले पाएँगे। कुछ वृषभ राशि वालों के लिए इन दिनों में ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो उनके भविष्य के बारे में इशारा देंगे। यह संकेत आपके सपनों के माध्यम से आ सकते हैं या फिर किसी अचानक हुई घटना के रूप में। इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों, यह समय आपके लिए एक परीक्षा भी है और एक अवसर भी। अगर आपने इस समय को सही तरीके से संभाल लिया तो यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की या फिर ये समय को ऐसे ही जाने दिया तो छोटी-छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए इन 3 दिनों में धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। याद रखें, हर चैलेंज अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। हर रात के बाद सुबह होती है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि 13, 14 और 15 अप्रैल 2026 आपके जीवन के ऐसे दिन हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान और समझदारी के साथ जीना है। सावधानी आपको हर मुश्किल से बचाएगी और आपकी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा आपको उस चमत्कार तक पहुंचाएगी जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो मेहनत करते रहिए धैर्य पूर्वक। 13, 14 और 15 अप्रैल 2026 ये 3 दिन वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल के अनुसार क्या खास लेकर आ रहे हैं आपके करियर, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर। वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र है, जो कि दैत्य गुरु है शुक्र देव, और ये वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है और जिसका प्रतीक बैल है, स्थिरता और धैर्य के लिए जानी जाती है। अप्रैल 2026 का यह समय ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही हलचल भरा रहने वाला है। 13 अप्रैल की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। चंद्रमा की स्थिति इस समय आपके अनुकूल बनी हुई है, जो आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगी। इन 3 दिनों में सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र और गुरु आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आने वाले हैं, जिससे रुके हुए काम अचानक से गति पकड़ने लगेंगे। शुरुआत करते हैं 13 अप्रैल से। यह दिन आपके लिए अवसरों का द्वार साबित होने वाला है। अगर आप पिछले कई महीनों से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे या किसी नौकरी के इंटरव्यू के परिणाम का इंतजार कर रहे थे तो आज का दिन शुभ समाचार ला सकता है। कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। वृषभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें वह क्रेडिट नहीं मिलता जिसके वह हकदार होते हैं। 13 अप्रैल को यह कमी दूर होने वाली है। आज आपको मान सम्मान मिलेगा। हालांकि दोपहर के समय मंगल की दृष्टि आपके क्रोध को बढ़ा सकती है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। सहकर्मियों के साथ छोटी मोटी बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें और दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाए। जैसे ही हम 14 अप्रैल में प्रवेश करेंगे, ग्रहों की चाल थोड़ा और गहरा प्रभाव डालेगी। 14 अप्रैल को बैसाखी का पावन पर्व भी है और 14 से ज्योतिषीय और वृषभ राशि वालों के लिए ज्योतिषी गणना के अनुसार सूर्य का राशि परिवर्तन यानी मेष राशि में सूर्यदेव जाएंगे 14 अप्रैल को, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। अगर आपने कहीं निवेश किया था जैसे शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में, तो आज आपको बड़ा मुनाफा मिलने के संकेत हो सकते हैं। अब बात करते हैं 15 अप्रैल की। यह दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला है। जहां पिछले 2 दिन आपको मानसिक और आर्थिक मजबूती दे रहे थे, वहीं 15 अप्रैल को आपको अपनी सेहत और खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। राहु का प्रभाव मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। बेवजह की चिंताएं आपको घेर सकती हैं। हो सकता है कि रात में नींद आने में दिक्कत हो। विद्यार्थियों के लिए यह दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सोशल मीडिया या मनोरंजन के साधनों में समय बर्बाद करने से बचे। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो वृषभ राशि वालों को 15 तारीख को पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। इन 3 दिनों के दौरान आपको अपने आर्थिक प्रबंधन की बात करें तो इन 3 दिनों में पैसा आएगा भी और जाएगा भी, क्योंकि आपके जो कि द्वितीय भाव में मिथुन राशि में गुरु देव गोचर कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव यानी खर्च वाले भाव में सूर्य देव उच्च के होने वाले हैं। मतलब आपके पैसे तो खर्च होने वाले हैं इस समय। और सभी वृषभ राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता। अगर आप वृषभ राशि वाले हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको वृषभ राशि का अपडेट सबसे पहले मिल सके।